इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाता, नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि नमाज को कायम करो। अब कायम कैसे करना है? इसके तसलसल को हमने कायम रखना है कि सुबह की नमाज, इसी तरह ज़ोहर की, मगरिब की, असर की, मगरिब की और इशा की अपने वक़्त पे पढ़ना, और फिर ये नहीं कि एक दिन पढ़ के छोड़ देना। इसको तसलसल को कायम रखना है जब तक अल्लाह ताला तौफीक दे और जब तक सांसें कायम। नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, किसी उज़र के बिला उज़र नमाज की अदायगी नहीं करता, तो वो कुफर की हालत के मर गया, यानी कि उसने इनकार कर दिया। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया उनका भी यही कौल है। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने भी यही इरशाद फरमाया कि जो नमाजी इंसान नमाज के बगैर मर जाता है, नमाज की अदायगी नहीं करता, बगैर किसी उज़र के उसने नमाज नहीं पढ़ी, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो। मेरे भाइयों, ये इतनी हसासियत है ना इस मसले में कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे तसलसल को कायम रखना है। अब इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरामीन अब किताब सलात में देखें ना, तो वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। इसी तरह अहले जन्नत अहले जहन्नम से सवाल करेंगे कि आप लोगों को कौन सी चीज़ जहन्नम में ले आई, तो क्या जवाब देंगे? कालू लमना मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, अब हमने ये सब ने सोचना है मिलके कि 2-4 मिनट निकाल के अगर हम इसको अदायगी कर लें तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है। क्योंकि मुअज़्ज़िन जब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहता है तो वो आपको बुलाता है किसकी तरफ? हय्या अलस सलाह और नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह और फलाह की तरफ। तो अब जो इंसान अजान की आवाज़ सुनने के बावजूद कि बग़ैर किसी उज़र के बिस्तर पे लेटा रहा, कारोबार में मगन रहा, बाज़ारों में घूमता फिरता रहा, यानी हर वो काम जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है उसमें लगा रहा, नमाज का टाइम निकल गया तो उसने क्या किया? कुफर किया, उसने इनकार कर दिया कि अब मैंने नमाज नहीं पढ़ी। तो इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक यानी उसके और कुफर के दरमियान क्या चीज़ है? नमाज है। यानी इंसान मुसलमान है या काफिर है, उसके दरमियान कौन सी चीज़ हायल है? नमाज। तो मेरे भाइयों, उस पर गौर व फिक्र करें। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ। कभी हम रिक्शे के पीछे लेकर था ज़्यादा सुनते थे कि नमाज पढ़ कबल इसके कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। तो इसका मफ़हूम समझ नहीं आ रहा था कि यही समझा था कि शायद कज़ा हो जाती है। तो बाद में फिर एक ना पैगाम चैनल पे प्रोग्राम को मैंने देखा, तो वहाँ ये सुना है 2 दोस्त मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो नमाज का वक्त हो जाता है, अजान हो रही होती है, तो पीछे वाला दोस्त कहता है लो भाई ऐसे करें, नमाज पहले पढ़ लें। तो वो कहता है कोई नहीं यार, बाद में पढ़ लेंगे। अब वो जो पीछे वाला होता है वो उतर के मस्जिद की तरफ चले जाता है और ये उसको छोड़ के मोटरसाइकिल को आगे ले जाता है। अभी वो थोड़ी दूरी जाता है, एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो फिर कौन सी पट्टी चलती है? नमाज पढ़ कबल इसके कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस पे हमने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना है। सिर्फ गौर व फिक्र नहीं करना बल्कि नमाज की अदायगी के लिए कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।